नमस्कार। सवाल आज का देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल गिरी। बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, पड़ोसी मुल्क को लेकर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने 5वें प्रांत की मांग रखी है। संविधान संशोधन के लिए पाकिस्तान संसद को भेजा गया जाएगा यह प्रस्ताव। अस्थायी प्रांतीय दर्जे की मांग पर सर्वसम्मति बनी है। भारत के दावे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान की नई पहल देखने को मिली है। बड़ी खबर, सीपैक सुरक्षा के बीच बड़ा गिलगित बल्टिस्तान का महत्व। पीओजेके में चुनाव विरोधी हिंसा लगातार तेज, नेताओं के काफिलों पर हमलों से बड़ा तनाव। चीनी नागरिकों की सुरक्षा पर शहबाज शरीफ का बड़ा बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। एससीओ बॉर्डर प्रमुखों की बैठक में भारत की भागीदारी भी देखी गई है। एससीओ बॉर्डर प्रमुखों की बैठक में सितंबर में एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने 5वें प्रांत का प्रस्ताव पास किया है। संविधान संशोधन के लिए पाकिस्तान संसद को भेजा गया यह प्रस्ताव। पाकिस्तान कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े संवैधानिक और रणनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पाकिस्तान की संसद से इस क्षेत्र को अस्थायी तौर पर 5वां प्रांत बनाने के लिए संविधान संशोधन की मांग की है। यह कदम ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनावों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। भारत लगातार कहता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में इस प्रस्ताव के राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक मायने बेहद अहम हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान अपने पुराने कश्मीर रुख से पीछे हट रहा है या फिर यह केवल एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है। दूसरी ओर पीओजेके में बढ़ती हिंसा, चुनाव विरोधी आंदोलन और सीपैक की सुरक्षा पर उठते सवाल पाकिस्तान के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। आज इस पूरा घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इसका भारत, चीन, पाकिस्तान और पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा का आगे बढ़ाएंगे और हर एक बात को समझने की कोशिश भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट से धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और डॉक्टर अभिषेक अलावत है हमारे साथ, फॉरेन एक्सपर्ट से धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर से। सर, गिलगित बाल्टिस्तान भारत, पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक त्रिकोण का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। यदि पाकिस्तान इस संवैधानिक रूप से अपने संघीय ढांचे का हिस्सा बनाने की दिशा में बढ़ता है तो इसका भारत की उत्तरी सीमाओं और सैन्य रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? साहिल भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये बात नोन फैक्ट है कि पीओजेके हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे जितने भी हैं, तो पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ही इसके अंदर हैं, इन्हीं के जो इनके साथ नहीं रहना चाहते, जो इनसे अलग हो जाना चाहते हैं। और ये बात फैक्ट है, ये बात बिल्कुल अभी पाकिस्तान, मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट बलूचिस्तान कंप्लीटली। अब वो हाथ से निकल चुके हैं इनके आगे जी। वहां पे इनके वेलफेयर देखिए आप, पानी इनके पास गटर का पानी आता है, इनकी बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलती इनको। तो बीएलए जो है ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी अपनी आजादी की लड़ रही है। जी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से उथल पुथल मच रखी है, वो अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो चले हैं कि भाई भारी मुल्क के हम पीस टॉक्स करवा लें, हम शांति वार्ता करवा दें, कतई नहीं करा पाएंगे। ये इनकी मंशा ही नहीं है, इनकी इंटेंशन ही नहीं है। ये है बहुत गलत लोग, इट्स अ रोग नेशन बेसिकली। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अभी उथल पुथल मच चुकी है, उनकी इकोनॉमी गिर रही है। पिछले साल 10 मेंबर की टीम आई थी इनके पास IMF से, जी। फरवरी के महीने में। बाद में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको IMF से कर्जा दिलाया, वो अलग बात रही। लेकिन उससे पहले 10 मेंबर की टीम आई थी, 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक रही पाकिस्तान के अंदर, कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। तो उन्होंने बोला हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। तो ये इतने बेशरम हो चुके हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, नहीं पड़ा है। तो पाकिस्तान जो है, इट्स अ कंप्लीटली लॉस्ट नेशन, मैं ये कहूंगा आप यहाँ पे साहिल भाई। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अभिषेक लावत सर का रुकना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान की गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में संविधान जिस तरह से पास संशोधन करने की कोशिश की गई है,
तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या ये पाकिस्तान की दशकों पुरानी कश्मीर नीति में बदलाव का संकेत है, या फिर केवल चीन, सीपैक और घरेलू राजनीति को ध्यान में रखकर उठाया गया एक रणनीतिक कदम? देखिए साहिल जी, जिस तरीके से पीओ जेके के लोग आज की तारीख में अप इन आर्म्स हैं, और जिस तरीके से वो रोज, तुमने तो हमें आजादी का वादा किया था, तुम तो वो थे जो हमें कराने के लिए जो जंग लड़ रहे थे। ये वो पाकिस्तानी आर्मी है जिसने कश्मीर के लोगों को ये वादा किया था कि हम तुम्हें एक आजाद मुल्क बनाएंगे, एक बफर स्टेट बनाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये गिलगिट बल्टिस्तान के विषय में जब इन्होंने शुरू में तोड़ा तो इनका कहना यह था कि आपको हम एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री के जैसे ट्रीट करेंगे, एक ऑटोनोमस स्टेटस। अभी तक सो कॉल्ड ऑटोनोमी इन लोगों के पास हुआ करती थी, परंतु इन्होंने आज की तारीख में उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये जो इन्होंने अपने जो वहां पे इनके जो लोग हैं गिलगिट बल्टिस्तान के, वो ज्यादा बड़ा इलाका नहीं है पर स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत इलाका है, परंतु और बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच इलाका है। तो उससे उसकी ऑटोनोमी को ये खत्म करने का पहली बात तो साजिश है। और ये सीपेक जिसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत ही गर्व करते हैं कि चाइना के समुंदर से गहरी और आसमानों से ऊंची और शहद से मीठी जो दोस्ती है इनकी, ये चाइना का डेथ ट्रैप में, ये डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं उसके। चाइना इसी तरीके से ऋण देता है और उसके बाद लोगों से चीजें कब्जा लेता है, जैसे कि हिम्मन टोटा समुद्री पोर्ट में हमने देखा उन्होंने श्रीलंका के साथ क्या किया। बिल्कुल। और मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि शी जिनपिंग जी से ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने पाकिस्तान से जो कॉरिडोर बनाया, जिसने सीपीईसी जो इन्होंने कॉरिडोर बनाया है, क्योंकि ये कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो कभी भी चाइनीज के सामने झुकेंगे नहीं। बीएलए के मेरे भाइयों ने ये दिखा दिया है कि उन्होंने नाक को चने चबवा दिए इस गद्दार पाकिस्तान टेररिस्ट आर्मी को। ह्यूमन राइट्स मेरे को समझ नहीं आता, ये अमेरिकी ह्यूमन राइट्स, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स जो बात बात पे भारत को कटघरे में रखते हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी निहत्थे लोगों के ऊपर एयर पावर का इस्तेमाल कर रही है। कभी हमने भारत में इतना ज्यादा नक्सल मूवमेंट चला, इतना भयंकर कश्मीर में हमने टेररिज्म देखा, पंजाब में हमने टेररिज्म देखा, हमारे नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म देखा। कभी हमने, कभी ख्वाबों में भी हमारी आर्मी ने या भारत सरकार ने, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कभी हवाई हमले की हमने सोची तक नहीं कि हम वहां पे एयर पावर का यूज करके निहत्थे गरीब लोगों को, जो जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कोलेटरल डैमेज होता है, इसी वजह से भारत ने ये कभी नहीं किया। आज वो अपने देश, ये टेररिस्ट पाकिस्तानी आर्मी अपने देश के नागरिकों को एयर पावर से यूज करके मार रही है। अफगानिस्तान के निहत्थे हॉस्पिटल्स पे हमला कर रहे हैं, वहां के बेचारे गरीब बच्चे, महिलाएं आज की तारीख में इतनी बुरी तरीके से मर रही हैं, क्योंकि इस टेररिस्ट ये एक कायर आर्मी भी है, इसके अंदर बहादुरी भी नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये अफगानिस्तान में गए या बलूचिस्तान में, चूंकि ये जमीन पे जंग हार रहे हैं, इनकी सेना में इतनी क्षमता नहीं है कि जमीन पे 1-to-1 फाइट कर सके, इवन बलोचों के साथ, ना पख्तूनों के साथ। इस वजह से एयर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है वो रिटेलिएट नहीं कर सकते। ये समझ लेना चाहिए हमारे देश के मुसलमानों को भी, और पाकिस्तान के भी जो पंजाब इलाके से अलहदा जो मुसलमान हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि आप लोग होस्टेज हैं पाकिस्तानी आर्मी के। ये आपका आजाद मुल्क नहीं है, ये वो मुल्क है जिसके ऊपर एक टेररिस्ट आर्मी का कब्जा है, और वो आर्मी आपको एज ए होस्टेज यूज करती है। जब आपके मुनाफात होते हैं, उनको फायदा होता है कश्मीरियों से, गिलगिट बल्टिस्तानियों से, तो उनके हाथ में बंदूकें थमाई जाती हैं, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है, इस्लाम के नाम पे उन्हें भड़काया जाता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनको मरने के लिए भेजा जाता है। परंतु जब बात आती है, वो लोग इनसे रोटी मांग रहे हैं, मांग क्या रहे हैं वो लोग बेचारे, वो बेचारे आटा मांग रहे हैं, वो बिजली मांग रहे हैं, इससे अलग उन्होंने मांगा ही क्या है। उनको ये बदले में दे रहे हैं गोलियां। 100 से ज्यादा, अभी एक महीने के अंदर अंदर 100 से ज्यादा जेएसीसी जो इनकी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी थी वहां की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, उनको गायब कर दिया गया है, उनका अता पता नहीं है। 40 से ज्यादा कंफर्म्ड किलिंग्स हैं वहां के कश्मीरियों की, जो कि भारत में कभी नहीं हुआ। हमने अगर मारा भी
तो कंफर्म टेररिस्ट को मारा है। वहां पे तो इस तरीके से गाजर मूली की तरह वो लोग मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो सोशल मीडिया पे जो इनके आदमी बैठे हैं वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अखबारों की इंटरनेशनल, इनफैक्ट अल जजीरा इंग्लिश ने इसको पोस्ट किया, अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट किया, अपने फेसबुक अकाउंट पे पोस्ट किया, तो ये वहां लड़ने पहुंच गए कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये वो शुतुरमुर्ग हैं जो अपने ही भाइयों को मरता हुआ देख के अपनी गर्दन इन्होंने जो है रेत में दबा ली है। ये इस्लाम के नाम पे और इंसानियत के नाम पे इससे बड़ा धब्बा, पाकिस्तान आर्मी से बड़ा टेररिस्ट नेशन इस धरती पे कोई नहीं है। जी ठीक है सर, मैं करता हूं, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शास्त्री का रुख करूंगा। सर, सी पैक का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र को प्रांतीय दर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान और चीन यहां अपनी सैन्य एवं सुरक्षा मौजूदगी और बढ़ा सकते हैं? देखिए, सीपैक जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल जगह पे है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, तो चीन अभी फिलहाल तो चाहता है, पाकिस्तान ने तो अपनी धरती, अपनी ज़मीन परोसी है चीन को, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो चाहता है कि वो अपनी हर चीज़ पाकिस्तान चीन के आगे झुक जाए, हर चीज़ चीन को दे दे। उन्होंने जब अपनी धरती परोसी है तो चीन ने भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। चीन बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, वो दिल से दोस्ती नहीं करेगा। उसने जब पाकिस्तान के अंदर, जब चीन के इंजीनियर एग्रीकल्चरल, जब वो मारे गए थे कैनाल के अंदर, तो उन्होंने मुआवजा मांगा था उनसे। वो कोई दिली दोस्ती नहीं है उनकी, जैसे हमारी रूस के साथ में है या हमारी भूटान के साथ में है, तो नजर ना लगे बिल्कुल। तो वैसे ही ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है। अगर चीन का मतलब बनता है सी पैक पे गिलगित बाल्टिस्तान जितना भी, तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर मतलब नहीं बनता, जिस दिन पाकिस्तान का मतलब निकल जाएगा ना चीन से, चीन पाकिस्तान को मक्खी के माफिक यूं उठा के फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा कि जैसे कि हद नहीं बिल्कुल भी। तो जी हाँ, तो अभी फिलहाल तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि इंटरडिपेंडेंसी उनकी है एक दूसरे पे। अब जब मतलब निकल जाएगा तो फिर वो तो सब दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। जी ठीक है सर। अभिषेक सर, गिलगित बाल्टिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी मतलब सीपैक का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश चीन के निवेश और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जाए? देखिए, चीन का निवेश सुरक्षित है, इसमें कोई वो नहीं है। ये चीन के साथ कोई स्पेशल वो नहीं कर रहे हैं। ये तो केवल और केवल वहां के लोगों के, जिस तरीके से पीओजेके के लोग खड़े हो गए आज की तारीख में कि हमें ये चाहिए, हमें हमारी इच्छाएं पूरी करो और हमारी ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखो, तो ऐसी सिचुएशन गिलगित बाल्टिस्तान में खड़ी ना हो जाए, तो उसको प्रोएक्टिवली रोकने का एक प्रयास है। क्योंकि वहां से सीपैक निकलता है। जो ये सीपैक है, ये चाइना वालों को लगता है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही फायदे की चीज है। देखिए, एक समुद्र की टैंकर जो होता है, जो कि मालवाहक जहाज होता है, वो कम से कम 600 से 700 कंटेनर्स लेके जाता है और वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ये जो चाइना का सोचना ये था कि उनको ये डर था कि अगर सिचुएशन होती है कभी वॉर की, तो ऐसा हो सकता है मलाक्का स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को भारत जैम कर सकता है। उनके जो माल आने जाने की जो उनका 80% जो बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शंस चाइना की, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से ही होती है, जो कि भारत में पूरी तरीके से हमारा चौक होल्ड है वहां पे। अब चाइना का ये मानना था कि मैं फिर बाय रोड इसको कर सकता हूं, पर ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। कितने ट्रक भेज सकते हैं आप, कितनी ट्रेन भेज सकते हैं? अभी तो ट्रेन नहीं है, अभी तो केवल ट्रक्स का है। एक ट्रेन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 डब्बे हो सकते हैं और एक टैंकर में आराम से 400 कंटेनर आते हैं, तो कोई मैच ही नहीं है। चलिए, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने उस दोस्त को, ये चाइना को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके जो मुफाद हैं उनको सुरक्षित रखेंगे, जो सिचुएशन पीओजेके में है वो हम गिलगित बाल्टिस्तान में उत्पन्न नहीं होने देंगे। परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। लैंड रूट्स, वो भी उस एरिया के जो कि बहुत बुरी तरीके से मिलिटरिकली भारत के साथ एक तो पंगा चल ही रहा है,
और वहां के जो लोकल्स हैं वो बीच बीच में उन ट्रकों को हाईजैक करेंगे, उनके ऊपर बमबारी होगी, वो कभी भी सेफली वहां से ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये सी पैक कभी कामयाब नहीं होगा। और जैसा कि सर ने कहा, मेजर साहब ने, कि वहां की जनता को नुकसान होगा, सॉरी मेरा ये कहना है कि वहां पे जो भी डीलिंग्स होती है वो पाकिस्तानी जनता नहीं करती है, वो पाकिस्तानी आर्मी करती है। और पाकिस्तानी आर्मी का रोल वही है, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, जो एक पिंप का एक कस्टमर के साथ होता है। वो लोग हैं जो ना केवल अपनी धरती बेच रहे हैं चाइना को, उसके हाथ में, आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, बड़ी संख्या में लड़कियां एक्सपोर्ट होती हैं चाइना में पाकिस्तान से। तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी इज नथिंग। मैं पहले मर्सिनरीज कहा करता था, पर मर्सिनरीज भी हमने देखा है वो भी बहादुर होते हैं। पर आज मुझे अपने शब्द ठीक करने पड़ेंगे, पाकिस्तानी आर्मी इज ए पिंप, नथिंग मोर। ये अपने देश को, अपनी जनता को, अपनी लड़कियों को, अपने लोगों को मरने के लिए कैडन फोरर की तरह लड़कों को यूज करते हैं, टेररिज्म के नाम पे उन्हें बेचारों को मरवाते हैं, और अपनी लड़कियों को ये वैश्यालय में भेज रहे हैं चाइना के। तो ये ऐसे लोग जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए हम किससे डील कर रहे हैं। जी सर। मेजर सर, सियाचिन, काराकोरम दर्रा और लद्दाख के बेहद करीब स्थित गिलगिट बाल्टिस्तान की सामरिक अहमियत क्या है, क्या समझते हैं आप, और भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र की सैन्य संवेदनशीलता को आप किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका साहिल भाई। उससे पहले मैं, जी हाँ, आपके सवाल पे आऊँ, मैं ये भी कह दूँ कि पाकिस्तान से भी खबरें भी आ रही हैं कि HIV का बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे 78 बच्चों ने HIV कॉन्ट्रैक्ट किया। HIV आउटब्रेक के पाकिस्तान की कराची के अंदर उन्होंने वो लिंक किया है, एक सीरियस इन्फेक्शन कंट्रोल है, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का फेलियर हुआ है स्टेट रन हॉस्पिटल के अंदर। और जो फाइंडिंग्स हैं, जो कि सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन SESSI रन वालिका हॉस्पिटल है कराची के अंदर साइट, उसमें रिवील किया है कि जिस तरीके से वहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आउटब्रेक हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन SHCC उसने कंडक्ट किया एक रेगुलर इंस्पेक्शन स्टेट रन हॉस्पिटल्स के लिए। उन्होंने मालूम करा कि उन्होंने वहाँ पे उन्हें क्या पाया कि नीडलेस के भाई के डिस्पोज्ड हैं, कि शाप के नीडलेस की जो सुइयां हैं वही दोबारा इस्तेमाल हो रही हैं। जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नीडलेस क्यों ऐसा हुआ था। अभी हाल ही में एक ट्विटर पे भी एक पोस्ट वायरल गई थी जहां पर बताया गया था कि बलूचिस्तान ने 85% ऑफ बलूचिस्तान को काबू में ले रखा है और पाकिस्तान आर्मी को वहां से धकेल दिया है, वहां से हटा दिया है। और ये बहुत से सीरियस कंसर्न्स हैं, चाहे पाकिस्तान सुधरे या ना सुधरे, कभी नहीं सुधरेगा वो, क्योंकि कुत्ते की तुम हमेशा पीछे होती नहीं है। और जो फाइंडिंग्स हैं वो मेजर HIV जो 78 चिल्ड्रन ने आपको बताया, उसमें स्क्रीनिंग हुई थी 10,500 पीपल की, वो जो सराउंडिंग एरियाज में रह रहे थे, सबके सब पे खतरा है साहिल भाई। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अपनी शर्म की परवाह नहीं है, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, और खुद सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये लोग इससे तबाह हो चुके हैं और तबाह हो रहे हैं। और उसके बावजूद भी ये डिनाइल मोड में रहते हैं, ये कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब खुशी चंगा मंगा चल रहा है बिल्कुल यहाँ पर। तो इनको इतनी आदत बन चुकी है ऐसे रहने की, और ये टाइम टू टाइम इनके पास कुछ नहीं आता यार, केवल उग्रवाद है बस, और कुछ नहीं है इनके पास। ये माहिर किस चीज में है? ना ही ये क्रिकेट में है, ना ही ये डिप्लोमेसी में है। हाँ, IT में मैं मानता हूँ, IT में जरूर मैं इनको मैं जो गिविंग द डेविल इट्स ड्यू, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि AI का जमाना है। IT यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म, बस उसमें ये माहिर है, और कुछ इनको आता जाता है नहीं बस। जी साहिल भाई। ठीक है सर। डॉक्टर अभिषेक, सर, क्या इस पूरे घटनाक्रम को भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जा सकता है, एक नया अध्याय के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, हमारे देश में और चाइना में और पाकिस्तान के बीच में गर्मा गर्मी इस क्षेत्र को लेकर शुरू से ही रही है। ये जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत को और नाराज करेगा, और ये भारत की। जी सर।
ये जो पाकिस्तान ने हरकत करी है, अगर ये उसको अपना फिफ्थ स्टेट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत को और एमओ देगा इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होके ये कहने का कि ये देखिए वही पाकिस्तान है जो ये कहता था कि हम यहाँ प्लेबiscite कराएंगे, हम यहाँ पे वोटिंग कराएंगे कि किसको कहाँ रहना है। और ये वो लोग हैं जो दुनिया में पहले इनका स्टांस ये हुआ करता था कि कश्मीर जो है वो आजाद है, हमारे यहाँ रहते हुए भी ऑटोनोमस है और हमारा इसके ऊपर कोई कब्जा नहीं है। ये भारत को ज्यादा एमओ देगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने किया तो ये चाइना को ही खुश करने के लिए है, परंतु इससे भारत को ज्यादा फायदा। आप देखते हैं कि भविष्य में इस परिस्थिति को भारत कैसे इंटरनेशनल फोरम्स पे इस्तेमाल करता है। जी ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, यदि पाकिस्तान संसद में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो क्या इससे नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी और उत्तरी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों में किसी प्रकार की वृद्धि देखने को मिल सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, गतिविधि हो जाए, अनुमति मिल जाए, सुधरेंगे नहीं है, कभी भी सुधरेंगे नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा आदमी था साहिल भाई, मैं एक आशावादी हूँ, मैं कहता नहीं नहीं है, शायद बात से बात आगे बनेगी, शायद डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए। अभी लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं दोनों के वजीर आजम के, पाकिस्तान के वजीर आजम को और नरेंद्र मोदी साहब को। भाई तकरीबन 100 से ऊपर के लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ वेस्ट ऑफ टाइम कंप्लीटली। पाकिस्तान की स्थिति ना ही सुधरेगी, ना ही ये लोग अभी समझने वाले हैं ये। और क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मानने को ही तैयार नहीं है। अरे अब कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, वो मानने को ही तैयार नहीं है, उसको बीमारी है, आप इलाज क्या करोगे? इलाज तो तभी होएगा ना जब आप मरीज मान ले हाँ बीमारी है, मेरे को दवाई की जरूरत है, मेरे को इलाज की जरूरत है। तो कुछ भी मुश्किल ना ट्राई कर लें, कुछ भी दुनिया का इतने ढीठ हैं, दुनिया का कोई मुश्किल ना ट्राई कर लें ना, वहां स्थिति सुधरने वाली नहीं है साहिल भाई। ठीक है। मैं सर अभिषेक सर का रुख करता हूँ। सर, भारत लंबे समय से कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और है भी। ऐसे में क्या इस घटनाक्रम के बाद भारत को अपनी सैन्य खुफिया और सीमा निगरानी रणनीति में कोई बदलाव करना चाहिए? क्या ऐसा आप सोचते हैं? साहिल जी, जो बदलाव करने थे वो हम बदलाव कर रहे हैं। हर स्थिति के हिसाब से हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है, जैसे जैसे वहां पे चेंज हो रहे हैं। परंतु पाकिस्तान में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिस चीजों को छुपाने की उनकी आर्मी, जो गवर्नमेंट है, मिलिट्री जो है, जिन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही है वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। पाकिस्तान बिखर रहा है। जब सोवियत यूनियन बिखर सकता है तो पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान के इंटरनल फिशर्स, वो सोचता था, पाकिस्तान की ये ख्वाब हुआ करते थे कि वो भारत के इंटरनल फिशर्स को यूज करके भारत को तोड़ेगा। परंतु आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से भारत ने तरक्की करी है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति में जाके रहना पसंद करेगा, जहां आटे के रेट 1300-1500 रुपए केजी है और जहां पे जो बेहतरीन से बेहतरीन मोटरसाइकिल मिलती है वो 70 सीसी की है, वो भी चाइना से लाके असेंबल करके बनाई जाती है। तो भारत का कोई भी नागरिक वहां नहीं जाना चाहेगा। और हमारी स्ट्रेटेजी जो है, मैं आज इस मंच से गारंटी देता हूं, गिलगिट बल्टिस्तान हमारे पास होगा। पीओजेके चाहे हो ना हो, गिलगिट बल्टिस्तान जल्दी हमारे पास होगा और एक पाइपलाइन का निर्माण हम करेंगे, गिलगिट बल्टिस्तान से होते हुए ही रशिया तक पहुंचेगी जो, और हम डायरेक्ट तेल लेंगे, गैस लेंगे रशिया से। ये मैं गारंटी देता हूं। जी ठीक है सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए हमें और जुड़ने के लिए हमारे साथ। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो साफ तौर पर ये जो निकल के सामने बातें आ रही हैं, अब देखना होगा क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की ये नई पहल केवल एक संवैधानिक बदलाव का मामला नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक का महत्वपूर्ण संकेत भी है। एक और पाकिस्तान संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, दूसरी और पीओजे में बढ़ता असंतोष, सीपेक की सुरक्षा चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसके सामने बड़ी परीक्षा बने हुए हैं। भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब सबकी नज़र पाकिस्तान की संसद, क्षेत्रीय सुरक्षा और आने वाले कूटनीतिक घटनाक्रम पर रहेगी। सवाल आज का इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।